एक और जापान की कामयाबी आई है जी। जापान का वीजा ग्रांट हुआ है। शफकत साहब, हमारे देखने वालों को ये बताइएगा, आपका ताल्लुक कहाँ से है, किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, कब से रजिस्टर्ड है, टैक्स पे कर रहे हैं। जब आपने वीजा अप्लाई किया था तो स्टेटमेंट आपने कंपनी की यूज की थी पर्सनल। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आपको अपॉइंटमेंट जो है वो कितने दिन में हमने अरेंज करके दी। हमारे देखने वालों को ये बताइएगा, आपने ट्रैवल कहाँ किया हुआ है, बताइएगा आपका केस का जवाब कितने दिनों में आया। जब आप वहाँ फाइल जमा करवाने गए थे, वहाँ पे आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन को लेके कोई मसला आया हो, कोई परेशानी आई हो कि जी ये डॉक्यूमेंट कम है, ये गलत है, या ये इस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब देखने वाले खैर खैरियत से होंगे। एक और जापान की कामयाबी आई है जी। जापान का वीज़ा ग्रांट हुआ है और ये आप वीज़ा देख सकते हैं 26 सितंबर को, ठीक है। तो ये लाहौर से बाहर थे हमारे कस्टमर, तो इनसे रिक्वेस्ट की थी तो उस वक्त आ नहीं सके, तो अब आए तो हम इनकी जो है वो वीडियो शूट कर रहे हैं ताकि आपको इनके प्रोफाइल के बारे में जो है वो पता चल जाए। इनके प्रोफाइल के बारे में जानते हैं, कहाँ ट्रैवल किया, क्या बिजनेस था, कितना टाइम लगा। अस्सलाम वालेकुम। शफकत साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं जी, फर्स्ट क्लास। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो वीज़े के लिए। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा शफकत साहब, हमारे देखने वालों को ये बताइएगा, आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है। फैसलाबाद के आप रहने वाले, किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं? मेरा क्लॉथ मर्चेंट हूँ मैं जी। कब से रजिस्टर्ड है? 2000 से। 2000, तकरीबन 25 साल हो गया जी, आपका 25 बिजनेस साल को रजिस्टर्ड हुआ हुआ है। ठीक हो गया। टैक्स पे कर रहे हैं? जी जी। जब आपने वीज़ा अप्लाई किया था तो स्टेटमेंट आपने कंपनी की यूज़ की थी पर्सनल? दोनों की थी। दोनों स्टेटमेंट थी। इनकी दोनों स्टेटमेंट लगी थी, कंपनी की भी थी और पर्सनल भी थी, और इसमें एक सफिशिएंट बैलेंस था। सफिशिएंट बैलेंस वो जो है कि वीज़ा अप्लाई करने के लिए होता है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आपको अपॉइंटमेंट जो है वो कितने दिन में हमने अरेंज करके दी थी? अप्रॉक्सीमेटली 15 डेज में हो गई थी। 15 डेज में, 15 दिन के अंदर इनकी जापान की अपॉइंटमेंट जो है बुक हुई। हमारे देखने वालों को ये बताइएगा, आपने ट्रैवल कहाँ किया हुआ है? मैं 3 मरतबा गया उम्रा करने। उम्रा करने फैमिली के साथ भी और खुद भी। उसके अलावा कहीं नहीं गया। सिर्फ और सिर्फ इनकी उम्रा की जो है ट्रैवल है, उसके अलावा इनका कोई ट्रैवल नहीं है। ठीक है, ये पाकिस्तान से बाहर उम्रे के अलावा नहीं गया, और अब जो है इनका जापान का अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा जो है वो लग गया। और ये बताइएगा, आपका केस का जवाब कितने दिनों में आया? तकरीबन 12 से 13 दिनों में। 12 से 13 दिनों। आपने जो है वो सर्विस ली हुई थी कि पासपोर्ट आपके घर पे रिसीव होगा। जब आप वहाँ फाइल जमा करवाने गए थे, वहाँ पे आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन को लेके कोई मसला आया हो, कोई परेशानी आई हो कि जी ये डॉक्यूमेंट कम है, ये गलत है, या ये इस तरह? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे बिल्कुल वहाँ फैसिलिटेट किया गया वहाँ के आपकी वजह से। और लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही थी उधर, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ से कंप्लीट करके दिए, कंपाइल करके दिए, तो उसमें मुझे कोई किसी किस्म की कोई फालतू प्रॉब्लम नहीं है। कुछ भी। फाइल सबमिट हो गई उसमें से, ठीक हो गया। कितना टाइम लगा था वहाँ एम्बेसी में? तकरीबन मुझे 1 घंटा लग गया था। 1 घंटा लग गया था। बायोमेट्रिक हुए थे? नहीं, बायोमेट्रिक नहीं किया। बायोमेट्रिक नहीं हुए थे। वहाँ पे आपने कोई फीस पे की हो? नथिंग, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। कोरियर की कितनी फीस दी थी? 6000। 6000। देखिए जी, ये इन्फॉर्मेशन बहुत से लोगों के पास है, मगर कुछ लोग नए हैं जो देखने वाले, उनके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती। वहाँ पे आपकी जापान की कोई एम्बेसी फीस नहीं ली जाती। जो 6000 उन्होंने पे किया वो कोरियर सर्विसेज थी। सर्विस के आप अगर पासपोर्ट वहाँ से जाके एम्बेसी से कलेक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ से कलेक्ट कर लें डिसीजन के बाद, अदरवाइज वो आपके घर के एड्रेस पे जो है वो भेज देते हैं। 15 दिन में इनको अपॉइंटमेंट मिली थी और 13 दिन में इनका जो है वीज़ा जापान का अल्हम्दुलिल्लाह लग के आ गया। सर, आपने हमें अप्रोच कहाँ से किया था? मैंने आपको फेसबुक से। सर, फेसबुक पे तो इतनी दुनिया है कि भरी पड़ी है। इवन मैं भी जब स्क्रॉल करता हूँ फेसबुक या ये टिकटॉक या यूट्यूब पे, जो अब कहना नहीं चाहिए, अब तो हर दूसरा बंदा जो है कंसल्टेंट बना हुआ है। तो फिर आपने बाबाज ट्रैवल को ही क्यों चुना? उसकी वजह यह है कि जब मैं फर्स्ट टाइम आपके पास आया था तो आपने बड़े अच्छे तरीके से मुझे गाइड किया था। उसके बाद मैंने साउथ अफ्रीका का वीज़ा आपसे लगवाया, फैमिली का अपना। पूरी फैमिली का आपका लगा था, मगर मुझे याद है आप ट्रैवल नहीं किया। आपने ट्रैवल नहीं मैंने किया था, कारोबारी मसरूफियात की वजह से ट्रैवल कर सके जी। फिर ये है कि आपकी गाइडेंस बड़ी अच्छी थी, आपके स्टाफ जो है वो बड़ा कोऑपरेटिव है। सर थैंक यू सो मच। वो तो चले, वो तो जब आप आए हैं तब आपने मिला था। मैं वैसे ये कह रहा हूँ कि जब बंदा फेसबुक पे या टिकटॉक पे स्क्रॉल कर रहा होता है उसको, तो आपने चूज क्यों किया कि हमने बाबाज को करना है? और भी कई नाम घूम रहे होते हैं। मैं यहाँ करीब ना आजम मार्केट में आता हूँ।
मेरा को काम क्योंकि ऐसा है फैसलाबाद से आना होता है मुझे, तो ये मुझे ज़्यादा करीब लगा। अच्छा, तो मैंने कहा चले विजिट कर लें आपका। ठीक हो गया। बस 2 साल हो गए जब से विजिट किया, फिर मैं आप ही का होके रह गया। सर थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे, जितना आपका ट्रैवल होगा वो हम लोग आपका करवाएंगे। अगर आपने कहीं पे मूव करना होगा फैमिली के साथ, सेटलमेंट वगैरह होगी, सारी चीज़ें, क्योंकि हम लोग आगे और भी प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं जिसमें आपकी इन्वेस्टर वीज़ाज़, E2 वीज़ाज़ जो हैं US के, ये मैं अपने देखने वालों को बताता चलो, वो लोग हम भी स्टार्ट कर रहे हैं, और भी कई जो है हम जो सर्विसेज जो है वो ऐड कर रहे हैं। तो आप इंशाल्लाह ताला हमारे साथ ही रहेंगे। अच्छा, मेरी टीम की तरफ से आपको कोई परेशानी का सामना कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला? बल्कि जब भी कभी कॉल की अगर नहीं हो तो रिस्पॉन्ड आया है, रिस्पॉन्स आया, विद इन 5 to 10 मिनट्स रिस्पॉन्स किया गया आपको। हमारे देखने वालों को क्या सजेस्ट करेंगे, बाबाज वालों के पास आना चाहिए या? देखिए जी, मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था और मैं ये चाहता हूँ बबास ट्रैवल वालों के पास ही आना चाहिए। बल्कि 1-2 बंदों को मैंने रिकमेंड किए, वो मेरे रिलेटिव्स हैं, तो इंशाल्लाह वो विद इन अ वीक इंशाल्लाह जब आप लाहौर वापस आएंगे तो आपके पास होंगे वो। सर मोस्ट वेलकम, आपके जितने भी, क्योंकि मैं सेटिस्फाइड हूँ तो मैं जाहिर है वही सजेस्ट करूँगा जो मुझे अच्छा लगेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, शफकत साहब का ताल्लुक फैसलाबाद से है, इनका बिजनेस गारमेंट्स का बिजनेस है, तकरीबन 20-25 साल से इनका रजिस्टर्ड है, मगर 20-25 साल में जो है इनको ख्याल नहीं रहा कि मैं कोई दुनिया घूमूं। इन्होंने सिर्फ कारोबार में ये मसरूफ़ रहे हैं। तो अब इनका जो है ये माइंड बना है कि मैं खुद भी दुनिया घूमूं और अपनी फैमिली को भी ट्रैवल कराऊं। तो ये हमारे पास आए थे, पहले इनके वीज़ाज़ मैंने ग्रांट करवाए थे साउथ अफ्रीका के, तो क्योंकि फ्रेश पासपोर्ट था तो साउथ अफ्रीका के वीज़े इनकी फैमिली के लगे, मगर ड्यू टू सम रीज़न ये ट्रैवल नहीं कर सके। इनकी जो है ना वो कोई कारोबारी मसरूफियत थी या कोई फैमिली इश्यूज़ थे, इस वजह से ये ट्रैवल नहीं कर सके। दोबारा मेरे पास आए तो फिर मैंने इनको रिकमेंड किया जापान के लिए, ठीक है। और जापान का इनका वीज़ा अल्हम्दुलिल्लाह लग के आया, ये आप वीज़ा देख सकते हैं। इनका जो है ये आप वीज़ा देख सकते हैं, इनका वीज़ा, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ जो है 13 दिन में वीज़ा लग के और 15 दिन में अपॉइंटमेंट इनकी मिली है। कुछ इनके कोई अपनी प्राइवेसी इशू था, इस वजह से ये चाह रहे थे कि जी मेरा फेस जो है वो ना हो, तो इस वजह से हमने इनके फेस को हाइड कर दिया। बाकी ये सारी डिटेल आपको नज़र आ रही है। आप लोग भी अगर अपना कोई भी वीज़ा प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो आप हमारी हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं 04211786414 03111786414। 2 नंबर है हमारे, इन दोनों नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। जो लोग ऑफिस आ सकते हैं वो ऑफिस आ जाएं, जो नहीं आ सकते वो इन नंबर पे व्हाट्सएप अपना मैसेजेस ड्रॉप करके अपने डॉक्यूमेंट्स ड्रॉप कर दें। आपके डॉक्यूमेंट्स को मेरी टीम जो है मुझसे सजेस्ट करवा के आपको बताएगी आपको कौन सी कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। हमारे 3 ऑफिस है। हमारा जो लाहौर में हेड ऑफिस है, जो मेन ऑफिस है, वो हमारा गोहर सेंटर वहादत रोड मुस्लिम टाउन मोड़ पे है। उसके अलावा हमारा लाहौर में कोई दूसरा तीसरा कोई नया पुराना ऑफिस नहीं है। बहुत से लोग हमारे नाम को मिसयूज़ भी करते हैं, मिलते जुलते नाम रख के, जी हमारा वो पुराना ऑफिस था, ये नया ऑफिस है, इस तरह करके। इस तरह का कोई हमारा मामला नहीं। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑफिस है जो कि मुस्लिम टाउन मोड़ वहादत रोड पे है। उसके अलावा हमारी कराची में एक ब्रांच है जो ख़ियाबान जामी DHA फेज़ 2 में है। एक ऑफिस हमारा इस्लामाबाद में G11 मरकज़ में है, ठीक है। और चौथा ऑफिस हमारा इंशाल्लाह ताला अनकरीब ही विद इन अ कपल ऑफ डेज़ जो है आपको हम ओपनिंग जो है दिखाएंगे। हम जो है दुबई के अंदर अपनी ब्रांच को ओपन कर रहे हैं और उस पर वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटीज़ भी जो है साथ जो है वो ऐड हो रही हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।